एचआरपी में आप सभी का स्वागत है। अभी सोचे एक मुद्दा है, उस पे बोलें थोड़ा। जगदम्बा तिवारी, देविका 150 एचआरपी है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी, मेरे जो वो है। कल संगीता का पोस्ट डाले थे कि कोई भी ऐसा लड़की पाई जाए तो वो मानसिक रोगी ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है उसके घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया, उसको रहने की जगह ना हो और समाज वाले मिल के परेशान कर रहे हों। क्योंकि जो लड़की अपने आप को संभाल सकती है बाहर भी, वो मानसिक रोगी नहीं हो सकती। वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है इंटरनल और प्लस मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आप लोगों की हैसियत दो कौड़ी की नहीं, क्योंकि आप माँ बाप के पैसे पे भी पल रहे हैं और ऐसे ऐसे किस्सों को अंजाम दे रहे हैं जो एक मानसिक रोगी भी नहीं दे सकता। ऐसे ही एक बात पे बोलना था। एंजल नाम का एक एंजल चकमा नाम का लड़का देहरादून में शायद 6 या 10 जितने भी लड़कों द्वारा मार दिया गया। ये लड़के नहीं मारे हैं, ये समाज मारा है। एक बार ये सोचिए, उन 6 बच्चों के दिमाग में ये नस्ल भेदी टिप्पणी नहीं थी। ये राष्ट्रवाद के नाम पे मारा है वो बच्चा। वो उनके परिवार का माहौल कैसा होगा? वो बच्चा और उसको चीनी, मोमो और चाइनीज़ बोल के पहले तो हुटिंग किए होंगे सब, फिर मारे होंगे सब। मतलब वो इतने बर्बर हो गए, हमारा समाज बर्बर हो गया है। मॉम लीचिंग हर जगह देख ही रहे हैं किस तरह हो रहा है, किस तरह ब्रूटली रेप हो रहा है, किस तरह ब्रूटली मार दिया जा रहा है। ये समाज का पारिवारिक माहौल, जो सबका पारिवारिक माहौल है, हर रोज़ चुनाव के लिए वॉलंटियर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, हर रोज़ केवल वोटिंग का ही हो रहा है। अभी बीएलओ जैसे मरे। तो राजनीतिक भारत बन रहा है। भारत सांस्कृतिक और व्यवहारिक, नैतिक और विचारों की उच्चता वाला नहीं बन रहा है। ठीक, जो इनके विचारों से मैच नहीं करता वो पागल है। तो समाज जिस तरह का डेवलप हो रहा, कोई भी देश कभी भी स्ट्रांग तब तक नहीं हो सकता जब तक वो नैतिक रूप से स्ट्रांग ना हो, मानविक रूप से स्ट्रांग ना हो। जब भारत ऐसे देश से लड़ा था, वो देश लगभग 80% धरती पे कब्जा जमाया हुआ था। उससे वो नैतिकता के दम पे जीता था। न ही कोई एटम बम था, न ही मिसाइल था उसके भारत के पास, न ही कोई हथियार था। 2 दल, एक गरम दल और एक नरम दल, दोनों मिल के लड़े थे। तो युवाओं में गरम दल ज़्यादा थे और जो प्रौढ़ थे उनमें नरम दल थे। तो मारा जब इस लड़के को, क्या सोच के मारे होंगे सब? इस तरह का राष्ट्रवादी मानसिकता, एनआरआईज के बच्चे आएंगे तो आप उनको मार देंगे। अरे आपको मारना है, आपको लग रहा है कि वो चाइनीज़ आके घुस गया है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो डीएम आवास को फोड़ दीजिए, पुलिस स्टेशन को फोड़ दीजिए, चुनाव के ऑफिस को फोड़ दीजिए, जाके पटकिए जुडिशरी, जाके पटकिए सीएम को पकड़ के उनके बम को फोड़ दीजिए। इतना ही ज़्यादा आपको गर्मी है, तब आपको आपकी औकात समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये गंदगी भर कहाँ से रही है इन बच्चों में। दूसरी बात, आप कौन होते हैं ये राष्ट्रीयता डिसाइड करने वाला, एडमिशन लेने वाला? क्या और नेशनैलिटी नहीं देखा होगा? तो आप चाइनीज़ है और ये क्या ये मर्डर करवाया गया है, मर्डर हुआ नहीं है, इंस्टिगेशन ऑफ मर्डर है। और उस लोकेलिटी और उस पूरे पैटर्न को देखना होगा, क्योंकि ये हमारे समाज में आने वाला जो भविष्य है, जो पैदाइशी बच्चे हैं, ये भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो इसी माहौल में पल बढ़ रहे हैं। तो वक्त रहते संभलने का मौका न मिले फिर पछताना पड़े। क्योंकि आप यदि मारे हैं तो दूसरा भी आपको छोड़ेगा नहीं। आपको लगता है कि सब महात्मा गांधी पैदा हो जाएंगे कि आओ मेरे एक थप्पड़ पे गाल पे मार दो तो हम दूसरा भी दे देंगे, तो ये इसकी आपको भूल है। जैसे हम ही हैं, 17 साल से अपने लिए तो हम कानूनी तौर पे लड़ रहे हैं, लेकिन यदि मेरे परिवार पे आँच आए तो हम अपने आप को ख़त्म करने के लेवल तक पे हथियार उठा सकते हैं। तो
कभी भी पता नहीं कैसे लोगों का खून नहीं खौलता है। आपके बच्चे को लोग मार दे रहे हैं।